इनोवा डेयरी करनाल से हैं अमित पावा जी, जो आज हमको देहरादून लेके आए हैं ये दिखाने के लिए कि उनके व्यापारिक संबंध कितने अच्छे हैं। सबसे पहले ये हमको लेके आए हैं साहिवाल के डेयरी फार्म पर। साहिवाल गाय का पालन पोषण करने वालों को अपार धन दौलत समेत सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। ऐसा ही आशीर्वाद पाने वालों में हैं देहरादून निवासी सुबोध कुमार। साहिवाल पालकर खूब प्रशंसा बटोरने वाले सुबोध कुमार ने साहिवाल का दूध दही बेचकर शानदार 3 मंजिला महल खड़ा कर रखा है। गौ माता की अपार कृपा से इनका पूरा परिवार सेहतमंद है। सुबोध जी गायों के रखरखाव के संबंध में पूरा ज्ञान रखते हैं। ये जमाने में चल रही ईर्ष्या द्वेष की भावना से हटकर दूध घी के रूप में अमृत बांटते हैं और अपने मिलने जुलने वाले अनेक पशुपालकों की भरपूर मदद करते हैं। इन्होंने अपने घर के द्वार पर ही आउटलेट भाव दुकान सजा रखी है। इनकी गायों का दूध 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से घर घर पहुंचता है। तबेले की सफाई अपने आप में एक उदाहरण है। गाय भी इतनी सुंदर और मनमोहक है कि देखते ही उनके गले से लिपटने को मन करता है। इनकी गायों के दूध से भी बहुत मनमोहक सुगंध आती है। संस्कृत विषय में मास्टर की उपाधि प्राप्त करने के साथ योगा में भी एमए कर रखी है। गायों की संभाल से लेकर घर के तमाम कार्यों में दक्ष इनकी पत्नी एमए बीएड की उपाधि प्राप्त है। ऐसे ही अच्छे संस्कार बच्चों को भी मिले हैं और सुनते हैं इनकी बातों को क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? बॉबी। बॉबी। पूरा नाम? बॉबी। कितना पढ़े हैं? मैंने एमए भी है। एमए बीएड की है? हाँ जी। ये घर में जहाँ से इंटू फाड़ो नीचे से डिग्री निकलती, किस चीज के एमए किया आपने? मेरा राजनीति शास्त्र से भी आएंगे पीछे। मैंने भी राजनीति शास्त्र की। हाँ जी। तो राजनीति चलती नहीं? राजनीति सुबह जी के ऊपर चलती? हाँ चलती है। तो आप बराबर आते हैं? कैसा लगता है यहाँ आना? यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। जो भी लगता है? नहीं। हाँ। जो तो अच्छा लगे मुझे ये काम। ये अच्छा लगा? हाँ। यही करें? तो मायके में भी है? हाँ जी मायके में हमारा पुस्तकालय काम है। ये कितनी है गाय? हमारे तो वहाँ पहले तो बहुत पशु थे, अब तो ऐसे निकालते हैं। वो एक बच्चे को आपने जो है 8 दिलवाया, एक को 7 दिलवाया, इसका मतलब समझ नहीं है बेटियों को। अच्छा तो वो तो उनकी चॉइस थी बच्चों की ना। बच्चे भी वैसे गाय का काम करते हैं। अच्छा, जब लोग दूध लेने के लिए आते हैं हाँ जी। तो खुशी से लेके जाते हैं महंगे भाव? हाँ पसंद विश्वास करते है हैं? लोगों को। हाँ जी लोगों को विश्वास है ना। कितने साल हो गए आपको? 25 साल हो गए। यहाँ हाँ घर तो करते हैं। आते ही संभालिए। हाँ। देखो और की कितनी महानता है। वो वहाँ भी काम करती है, यहाँ आके भी काम करती है, वहाँ भी देता है, यहाँ भी देता है। बचपन से लेके आखिरी दम तक ना वो सारी कायनात का जो है भला मानती है। इसलिए हम लोग तो नमस्कार। 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 उनके बाद लेके आए। हाँ जी। क्या नाम है? सुबोध कुमार। सुबोध कुमार। क्या पीछे लिखते हैं? शर्मा? खाली कुमार लिखता हूँ। शर्मा? सुबोध कुमार। जाट है? मैं जाट हूँ। अच्छा तो ठीक है भाई, उल्टा सीधा बोलने बाद में माफी मांग लेंगे तो हमारी आदत है बोलना। तो इनकी बेईमानियां निकालना, इनकी ईमानदारियां निकालना। ये गाय की मिल्किंग करवा रहे हैं, इतने कब से कम कर रहे हैं? मुझे ये काम कर रहे लगभग 24 साल हो गए। 24 साल हो? 24 साल। क्वालिफिकेशन? डबल एमए है। डबल एम में है? हाँ। कौन कौन सब्जेक्ट लिया? 96 में मैंने संस्कृत से एमए किया था। 96 में? 98 में योग से एमए किया था। योग से तो बहुत कम लोग करते हैं।
रुचि थी उस समय। अच्छा, हाँ, तो अच्छा कौन सा लगा? योग बढ़िया है। क्या रेट बेचते हो दूध? दूध देसी गाय का मेरा 90 रुपये है, और एचएफ का? जो HF है वो मेरा 68 है, 68 रुपये। इतना हाई क्वालिफाइड होके जो नहीं किए तो इस काम में आ गए। मैं जॉब करता तो अकेला अपना परिवार पालता। आज मेरे इस व्यवसाय के साथ 10 लोग जुड़े हुए हैं मेरे, जिन्हें मैं रोजगार दे रहा हूँ। परिवार में कौन कौन है? भाई है, माँ है, पिताजी हैं, बच्चे हैं। कितने भाई बच्चे हैं? मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। तो कौन कौन सी क्लास में है? बड़ी बेटी ने MSc किया इस साल, फिजिक्स से फाइनल हुआ है। फिजिक्स फाइनल कर गई? इतनी बड़ी हो गई? हाँ, और छोटी? छोटी ने इस बार इंटर करके BA में एडमिशन लिया है। वो बीए में आ गई? हाँ, उसका टारगेट खेल का है। कौन सी गेम? वो बैडमिंटन खेलती है। अच्छा। और अभी जो स्कूल स्टेट हुए थे उत्तराखंड में, उसने अंडर-19 में पहला स्थान प्राप्त किया। लड़का? लड़का छोटा है, कितने साल का? 7 साल का है। कितना दूध पीता? वो दूध ही पीता है, वो पीता ही नहीं। तो बांटते हैं दूध, वो उसको वो नहीं नहीं, लेता? मेरे घर में जो है लगभग 10 से 12 किलो दूध पर डे लगता है अपने परिवार में। दूध बिके ना बिके, पहले परिवार ठीक रहे तभी तो आप कुछ काम करेंगे। आपने बाहर काउंटर लगा रखा है, तो कितनी है सेल वहां पे? सेल मेरी है लगभग 300 लीटर के आसपास। 300? काउंटर के लिए दूध में कुछ बाहर के किसान है, जो देहात के किसान जो दूध पैदा कर रहे हैं, उनके पास मार्केट नहीं है, उनको मार्केट देने के लिए काउंटर खड़ा किया है। तो ये ढांचा जो आपने खड़ा किया, 20 साल लग गए? हाँ, 20 साल लगे। कितना खर्चा आ गया फिर? ये मैं कभी हिसाब नहीं जोड़ा। जब मैंने काम शुरू किया जनवरी 2000 में। खेती आपके वहाँ है? नहीं, यहाँ तो फिर खेती कैसे अरेंजमेंट किया पैसे का? सभी गाय ने दिया है। इसने क्या दिया? नहीं, इससे तो जो मैं जब स्टार्ट किया अमित पाहवा से, हाँ करनाल से मैं इससे जुड़ा तो इससे गाय लाया। हाँ। गाय इसने बहुत लोग मैं दिलवाई और को भी। अच्छा। लेकिन गाय इसकी अच्छी बात क्या रही कि जो इसने बताया दूध 10 किलो 10 ही निकला। हाँ मुझे इसकी ईमानदारी रही है कि अच्छी गाय दी। हाँ। और सारी जो मेरे पास गाय है उनकी बछिया है। आपसे सुन रहा हूँ, ये तो अच्छी बात तो इनकी हमें नजर नहीं आती कोई। नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल है मेरे सामने। अच्छा। मैं कोई इनके सामने बड़ाई नहीं कर रहा इनकी। हाँ। ये बड़ाई कर रहा हूँ जो मैं प्रैक्टिकल किया है, जहाँ से मैं काम शुरू किया है। अब जब आदमी मकान की नींव खड़ी करता है, नींव में से अच्छी चीज मिलेगी तो खड़ा होगा। तो कितने लोग आपसे ले जाते हैं दूध? मेरे लगभग यहाँ 100 कस्टमर हैं। डोर टू डोर? हाँ, कुछ परिवार, ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं। हाँ। तो बोलते हैं भाई सर्दी में घर भिजवा दो। तो जिसको आपने साहिवाल का दूध पिला दिया, हाँ। तो फिर तो आपने बहुत नुकसान कर दिया। तो दूसरे लोग, उनको तो दूध और अच्छा लगेगा नहीं है। नहीं, मतलब जब हमें कस्टमर जो है साहिवाल के पैसे दे रहा है दूध के, हाँ। तो साहिवाल उसका तो आपने सवाल पे खराब कर दिया। लोगों को तो आता है आजकल नकली चीजें पीने की। नहीं, ऐसे लोग भी हैं जिनको अच्छी चीज चाहिए। अच्छा। 64 में से करोड़ टन लीटर जो है दूध होता है, हाँ। खपत है भारत में, वो होता सिर्फ 17। हाँ। और बाकी जो है सब फर्जी है, सब फर्जी। लोग आदी हो गए हैं। हाँ। तो आप तो आते बदलने लोगों की। नहीं, मैं कह रहा ना कि जो आबादी है हमारी, उसमें अब भी जो है 20% लोग तो ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं देख रहे, अच्छी चीज चाहिए। तो ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं मेरे से। अच्छा। तो अब कैसे आमदन का, और इसमें क्या स्रोत और हो सकता है? आप जब दूध का काम कर रहे हैं, तो दूध बेच के ही कमाई होगी? हाँ। नहीं, गाय से हमारा जो है, जाने चलो। गाय में दूध के साथ साथ अगर आप यहाँ लेते ये पहली बार की बछिया वैसा अभी इसका दूध है। कितना हुआ? 5 किलो 260। ये पहली बार की बछिया? पहली बार की बछिया अभी लगभग 2 साल की हुई है। प्योर साहिवाल है? हाँ। और लोग कहते हैं 1.5-2 किलो से दिख नहीं, ये राठी है। अच्छा, राठी। नहीं, लोग कहते हैं कि 1.5-2 किलो से दिख देती नहीं, गलत सोचते हैं। अगर हमें अच्छे सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे हाँ। तो दूध देगी बछिया। अच्छा। और ये अगली बार में दूध देगी 7 किलो एक टाइम का। साइज देखो, छोटा साइज है इसका। तो ये आपका अनुभव कहता है?
हाँ, ज्यादा से ज्यादा कितना देती है आपके पास? मेरे पास 20 किलो की देसी गाय है। देसी है? हाँ, लेकिन लंपी जो हुई है, कहाँ से लंपी- लाए? घर के बच्चे। घर की है? हाँ। उसकी माँ? उसकी माँ अमित से लाया था। इससे लाए? तो वो दे दी होगी क्रॉस में? नहीं, प्योर थी, साहिवाल लाया था। कितने पैसे लिए थे? अब पैसे तो उस समय ध्यान नहीं मेरे, ये तो 15 साल पहली बात है। अच्छा, हाँ तो जब तो दाम बहुत कम होगा। हाँ, उस समय तो कम दाम थे। नहीं, डिमांड कितनी है दूध की? डिमांड तो मेरे पास अभी 50 किलो की डिमांड मेरी है। अगर मैं चाहूंगा इसको बढ़ा दूंगा, बढ़ती रहेगी। मेरे पास 2 दिन ही है, डिमांड को तो कैसे पूरी करोगे? नहीं बढ़ाएंगे अभी। जो भी आता है उसको बोल दिया, जब दूध होगा तब मिल जाएगा, संपर्क में रहना। सुबोध जी, आप तो प्रोफेसर लग सकते थे, डबल एम में हैं, तो ये गोबर में आप घुसाए। नहीं, गोबर नहीं है। मुझे भी जब मैं काम स्टार्ट किया लगता था ऐसा, हाँ। लेकिन आज मैं जो ये लगभग इस मकान में अपने 50-60 लाख रुपए लगाए हैं बनाने में, वो इससे लगाए हैं। मैं अभी बाहर एक फार्म बना रहा हूँ देसी गाय पर काम करने के लिए, उसमें भी मैंने लगभग 50 लाख रुपए वो भी इससे लगाए हैं। मेरा परिवार भी चल रहा है इससे, और इसके अलावा कोई इनकम नहीं मेरी। कैसे कह दूँ खराब काम है? नहीं, तो लोग तो कहते हैं पोल्यूशन हो रहा है, तो आपने यहाँ शहर के अंदर डेयरी लगा दी, सरकार रोकती नहीं आपको? नहीं, क्यों रोकेगी? अगर अच्छे काम को रोकती अगर है हम वो। गंदगी उठाएंगे तो सरकार रोकेगी। हमने अपना सारा जो डेयरी का वेस्टेज है, गोबर है, वो सारा ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था की है, उसमें डाल के सारे वो किसान खेत में डालते हैं। नहीं, अगर जैसे सरकार वाले रोकने आते हैं तो आप उनसे कहते नहीं कि हम तो पहले लीपते थे, इससे अपने घरों को लीपते थे, तो मेरे पास तो पूजा करते थे। मेरे साथ तो घटना हुई है। हाँ निगम के लोग मेरे पास आए हैं। हाँ तो अगली गाय स्टार्ट करो भाई। हाँ। निगम के लोग मेरे पास आए हैं हाँ। कि भाई आपका जो है चालान कटेगा। मैं क्यों कटेगा भाई? कि आप शहर के अंदर डेयरी कर रहे हैं, पोल्यूशन फैल रहा है। तो मैं उस सारी एप्लीकेशन लेके, सारी अपनी डेयरी की फोटो वीडियो लेके गोबर उठाता हूँ, मेयर के पास पहुंच गया। बाद में मेयर ने कहा, क्षमा मांगी कि नहीं आपका काम ठीक है, ये अधिकारी ने गलती की है। सुबोध जी, हमसे भी जरा मिला दो, उनसे पूछ लें भाई, 500 फैक्ट्री है, वो क्या अमृत फैला रही है? सब बदबू फैला रही है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।